In this lecture, we will talk about design flood, or we can say that the flood magnitude adopted for the designing of a hydraulic structure. ठीक है, तो हम इस लेक्चर में डिज़ाइन फ्लड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या डिज़ाइन फ्लड का कहने का मतलब है कि हम किस फ्लड मैग्नीट्यूड पे हम कोई भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं. क्या सब स्ट्रक्चर को हम मैक्सिमम पॉसिबल फ्लड पे डिज़ाइन कर दें. ठीक है, अगर हम सारे स्ट्रक्चर को मैक्सिमम पॉसिबल फ्लड पे डिजाइन करेंगे तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा. क्यों अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, आइए हम देखते हैं. सपोज हम कलवर्ट डिजाइन कर रहे हैं. कलवर्ट का मतलब पुलिया. अगर हम पुलिया को मैक्सिमम फ्लड पे डिजाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा. क्योंकि अगर हम इस पुलिया को मैक्सिमम से मच लेसर वैल्यू पे भी डिजाइन करते हैं और उससे ज्यादा का फ्लड आ भी गया, ठीक है, उससे ज्यादा का फ्लड आ भी गया तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा. ज्यादा से ज्यादा टेम्पररी इनकन्वीनियंस होगी, सच एज ट्रैफिक रुक जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर हम बात करते हैं डैम की, और अगर हम डैम को किसी फ्लड के मैग्नीट्यूड पे डिजाइन कर रहे हैं और इससे ज्यादा का फ्लड आ गया डैम के डिजाइन पीरियड में, तो डैम फेल हो जाएगा. लेकिन अगर डैम फेल करता है तो देयर विल बी अ सीरियस लॉस और देयर विल बी अ लार्ज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो कहने का मतलब है क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि क्या हमें फ्लड का मैग्नीट्यूड लेना है फॉर डिजाइनिंग अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. तो क्या डिटरमाइन करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा. तो डिटरमाइन करता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस कितनी है. अभी हमने कलवर्ट और डैम के देखा, अगर डैम फेल करता है तो देयर विल बी अ लार्ज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, तो कौन डिटरमाइन करेगा आपका डिजाइन फ्लड. डिजाइन फ्लड डिटरमाइन करेगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर और साथ ही साथ इकोनॉमिकल कंसिडरेशन. क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम मैक्सिमम फ्लड पे सारे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर दें. ठीक है, तो हमें इकोनॉमिकल कंसिडरेशन भी अकाउंट में लेना पड़ेगा. क्लियर है. तो इसी के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ्लड हैं और उन डिफरेंट टाइप के फ्लड में ही हम वैल्यू चूज करते हैं किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए. अब हर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को हम मैक्सिमम फ्लड पे डिजाइन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अब हर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग फ्लड का टाइप होगा. ठीक है, यानी कि अलग अलग फ्लड के टाइप में से हम कोई पर्टिकुलर फ्लड लेंगे फॉर अ पर्टिकुलर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. तो आइए हम वो देखते हैं कि कौन से डिफरेंट टाइप के फ्लड होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की डिजाइन फ्लड की. डिजाइन फ्लड क्या होता है. फ्लड अडॉप्टेड फॉर द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए जो हम फ्लड वैल्यू चूज कर रहे हैं फॉर डिजाइनिंग पर्पस, उसको हम कहते हैं हाइड्रो डिजाइन फ्लड. अब डिजाइन फ्लड कुछ भी हो सकता है. अब डिजाइन फ्लड कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, आइए हम वो देखते हैं. तो उसमें भी आपके तीन टाइप हैं. जैसे आपका स्पिलवे डिजाइन फ्लड है पहला. स्पिलवे डिजाइन फ्लड क्या होता है. ऐसा फ्लड जो कि स्पिलवे की डिजाइनिंग के लिए यूज हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्पिलवे डिजाइन फ्लड. या तो हम इसको ये कह सकते हैं, दिस टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द मैक्सिमम डिस्चार्ज दैट कैन बी पास्ड इन अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विदाउट एनी डैमेज टू स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर. यानी कि किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हम एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज को पास कर दे ताकि आपकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट ना आए, तो उसको हम कहते हैं स्पिलवे डिजाइन फ्लड. तो ये हो गया. फिर आता है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड, जिसको हम कहते हैं एसपीएफ. द फ्लड दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम अ सेवियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर एप्लीकेबल टू रीजन. यानी कि ऐसा फ्लड जो कि सेवियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड या तो एसपीएफ. क्लियर है. मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स आपके हो जाते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस हो जाती है. ठीक है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स में. अब आते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, जिसको हम कहते हैं पीएमएफ. द एक्सट्रीम फ्लड दैट इज फिजिकली पॉसिबल इन अ रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ सेवियर मोस्ट कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स. स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में केवल सेवियर कॉम्बिनेशन था, लेकिन अगर सेवियर प्लस रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो फ्लड आ रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, यानी कि पीएमएफ. यानी कि पीएमएफ फ्लड की वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती है, जो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती. अगर यानी कि किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को अगर इस फ्लड वैल्यू पे डिजाइन करोगे तो वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कभी भी फेल नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा फ्लड का मैग्नीट्यूड आ ही नहीं सकता. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब हम हर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को तो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड पे डिजाइन कर नहीं सकते, क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा. अब फ्लड डिजाइन फ्लड को कौन
डिटरमाइन करता है, डिजाइन फ्लड को इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है। तो हो सकता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट हो जिनके लिए हम प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड कंसिडर कर ही रहे हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स के लिए हम क्या चूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, कुछ टेबल गिवन है, क्लियर है। अगर बात करते हैं स्पिलवे हम डिजाइन कर रहे हैं, स्पिलवे फॉर मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट विद स्टोरेज मोर देन 60 मिलियन मीटर क्यूब, यानी कि ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें हम पीएमएफ ले लेते हैं, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। ठीक है, या तो ये कंसिडर करेंगे, या तो अगर ये नहीं गिवन है पीएमएफ तो हम क्या करेंगे, ऐसा फ्लड की वैल्यू चूज करेंगे जिसका रिटर्न पीरियड 1000 ईयर हो, जिसका रिटर्न पीरियड क्या हो, 1000 ईयर हो, या तो ए या तो बी। अगर ए नहीं मिल रहा है तो हम बी से स्पिलवे को डिजाइन कर देंगे फॉर स्टोरेज मोर देन 60 मिलियन मीटर क्यूब। अब परमानेंट बैराज एंड माइनर डैम विद कैपेसिटी लेस देन 60 मिलियन मीटर क्यूब, तो अगर कोई डैम है जिसकी कैपेसिटी 60 मिलियन मीटर क्यूब से कम है तो उसके लिए डिजाइन फ्लड क्या लेंगे, उसके लिए डिजाइन फ्लड लेते हैं हम एसपीएफ, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड। ठीक है, या तो अगर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड एप्लीकेबल नहीं है या तो तब हम क्या लेंगे, ऐसा फ्लड लेंगे जिसका रिटर्न पीरियड 100 साल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डिजाइन फ्लड हम चूज कर रहे हैं, पीएमएफ में चूज कर रहे हैं, एसपीएफ में चूज कर रहे हैं। तो यानी कि अब पीएमएफ क्या हो जाएगा, स्पिलवे का डिजाइन फ्लड हो जाएगा। और डिजाइन फ्लड होता क्या है, ऐसा फ्लड जो हम अडॉप्ट किए फॉर डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह बात करते हैं एक्वाडक्ट्स। एक्वाडक्ट्स भी एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, उसको किस पे डिजाइन करते हैं, फ्लड विथ रिकरेंस इंटरवल ऑफ 50 ईयर्स और विथ फ्लड ऑफ रिकरेंस इंटरवल ऑफ 100 ईयर्स। क्लियर है, तो ये हो गया आपका कि हम कौन सा स्ट्रक्चर के लिए क्या डिजाइन फ्लड लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं रिस्क, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी फैक्टर, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं रिस्क, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी फैक्टर। तो अगर हम बात करते हैं, किसी भी हाइड्रोलिक इंजीनियर के मन में हमेशा एक डाउट बना रहता है। वो डाउट क्या होता है, ये वो समझते हैं कि सपोज कोई एक हाइड्रोलिक इंजीनियर एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है जिसकी डिजाइन पीरियड है 50 साल, और वो फ्लड मैग्नीट्यूड पे ऐसा फ्लड वो चूज कर रहा है जिसका रिकरेंस इंटरवल है 100 साल। यानी कि कहने का मतलब है कि वो फ्लड किस फ्लड पे डिजाइन कर रहा है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जिसका रिकरेंस इंटरवल है 100 साल। अब ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा जब इस फ्लड से ज्यादा का फ्लड, ठीक है, इस फ्लड से ज्यादा का फ्लड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डिजाइन पीरियड में एक बार भी आ गया तो। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए कॉन्सेप्ट आता है रिस्क का। तो रिस्क क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स टी। कहने का मतलब हम इससे समझे, एक्स टी हमने डिजाइन लिया था, ठीक है, और एक्स क्या है, इस डिजाइन से भी ज्यादा के मैग्नीट्यूड का फ्लड। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स टी अकर्स एटलीस्ट वंस ओवर अ पीरियड ऑफ n सक्सेसिव ईयर्स इज कॉल्ड रिस्क। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमने डिजाइन फ्लड लिया था उससे ज्यादा का मैग्नीट्यूड फ्लड आ जाता है उसके डिजाइन पीरियड में, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर एक बार भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो एटलीस्ट वन टाइम। तो रिस्क क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स टी अकर्स एटलीस्ट वंस ओवर अ पीरियड ऑफ n सक्सेसिव ईयर इज कॉल्ड रिस्क। तो रिस्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रिस्क इज इक्वल्स टू, रिस्क को हम लेते हैं आर बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्रेंस ऑफ इवेंट इन n सक्सेसिव ईयर। यानी कि एक में से हम ये घटा दें कि वो एक बार भी नहीं आया, यानी कि xt से ज्यादा के मैग्नीट्यूड का फ्लड एक बार भी नहीं आया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्रेंस ऑफ इवेंट इन n सक्सेसिव ईयर। तो आर बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू टू द पावर n। क्यू क्या है, नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है, तो आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी, पी क्या है, अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है, तो आर बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी की पावर n। पी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रिटर्न पीरियड, तो आर बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई टी की पावर n। तो इसको हम कहते हैं रिस्क। अब रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी इज बेसिकली 1 माइनस रिस्क, तो 1 माइनस 1 बाई टी की पावर n। अब इसी तरह एक फैक्टर आता है सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, अब देखिए हमने एक तो ये किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोलॉजिकल अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है। हाइड्रोलॉजिकल अनसर्टेनिटी का मतलब है कि, कहने का मतलब है कि जिस फ्लड पे हम डिजाइन कर रहे हैं उससे ज्यादा का फ्लड आ गया तो भी फेल हो सकता है, ये आपकी हाइड्रोलॉजिकल अनसर्टेनिटी है। लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोलॉजिकल अनसर्टेनिटी के साथ साथ इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बनी रहती है। ठीक है, पॉलिटिकल,
सोशोलॉजिकल और इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी भी क्या होती है, बनी भी रहती है। तो इन फैक्टर्स को भी हमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट में लेना पड़ेगा जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो उसके लिए एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं सेफ्टी फैक्टर। तो सेफ्टी फैक्टर अलग अलग पैरामीटर्स के लिए यूज होते हैं। तो सेफ्टी फैक्टर फॉर पैरामीटर एम, अब एम कुछ भी हो सकता है। एम आपका फ्लड डिस्चार्ज मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, मैक्सिमम रिवर स्टेज भी हो सकता है, रिजर्वायर कैपेसिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सेफ्टी फैक्टर को क्यों हमने अकाउंट में लाया, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोलॉजिकल अनसर्टेनिटी के साथ साथ हमें सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेफ्टी फैक्टर फॉर पैरामीटर एम, इसको हम डिनोट कैसे कहते हैं, एस एफ एम। ये होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ पैरामीटर एम adopted in design of project divided by value of parameter m obtained from hydrological consideration। कहने का मतलब है कि हम कोई भी हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमने फ्लड का मैग्नीट्यूड तो ले लिया, तो ये तो आपका हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन आ गया। लेकिन इसी मैग्नीट्यूड पे हमने डिजाइन करते हैं, यानी कि जब हम डिजाइन करेंगे तो वो वैल्यू कुछ अलग होगी। क्यों अलग होगी, क्योंकि उस वैल्यू में हम सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंसिडरेशन भी ले लिए हैं। तो यानी कि एक एक्चुअल वैल्यू होती है और एक होती है जो वैल्यू हमें मिली है केवल हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन से। हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन से यानी कि जो हम एम्पिरिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम रेशनल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम फ्लड फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आपकी है हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन से वैल्यू किसी भी पैरामीटर एम की। और एक्चुअल क्या होगी, उससे डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि हम हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन के साथ साथ हम सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी अकाउंट में लेते हैं। तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पैरामीटर एम अडॉप्टेड इन डिजाइन ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पैरामीटर एम ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन ओनली। तो एक्चुअल वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, सी ए एम से। हाइड्रोलॉजिकल को किससे डिनोट करते हैं, सी एच एम से। तो ये हो जाता है सेफ्टी फैक्टर फॉर एनी पैरामीटर एम। और सी ए एम माइनस सी एच एम को हम कहते हैं सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई रिस्क, रिलायबिलिटी और सेफ्टी फैक्टर की।